भूतिया जंगल की डरावनी कहानी, शापित जंगल का रहस्य। गांव और जंगल की पृष्ठभूमि के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग शापित जंगल कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि वहां जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। शाम होते ही जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी हंसी तो कभी चीखें। लोगों का मानना था कि वहां एक आत्मा का साया है, जो हर अमावस्या की रात और भी शक्तिशाली हो जाती है। डो जंगल का रहस्यमयी अतीत। ये जंगल सैकड़ों साल पहले एक समृद्ध राज्य का हिस्सा था। राजा विक्रमनाथ इस क्षेत्र पर शासन करता था, लेकिन वह बहुत ही अंधविश्वासी था। उसने एक तांत्रिक भैरवनाथ को अपना राजगुरु बना लिया, जो काले जादू में माहिर था। भैरवनाथ ने अमरता पाने के लिए नरबली देना शुरू कर दिया। जब ये बात जनता को पता चली, तो उन्होंने राजा से शिकायत की। राजा ने गुस्से में भैरवनाथ को पकड़वाया और जंगल में जिंदा जला दिया। जलने से पहले भैरवनाथ ने श्राप दिया, यह जंगल कभी किसी को चैन से नहीं जीने देगा। मेरी आत्मा हर अमावस्या की रात यहाँ राज करेगी। इसके बाद से ही जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव वालों का डर। गांव के लोग जंगल में जाने से डरते थे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां आत्माओं को भटकते हुए देखा है। रात होते ही गांव के लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। 3 दोस्तों की योजना। रोहन, समीर और 3 दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने जंगल की सच्चाई का पता लगाने की ठानी। अमावस्या की रात वे कैमरा और टॉर्च लेकर जंगल में घुस गए। जंगल में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। जंगल में घुसते ही ठंड का एहसास हुआ, जबकि बाहर गर्मी थी। हवा में अजीब सी सरसराहट और फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। चलते चलते जंगल में चारों ओर धुंध छा गई और पेड़ों की आकृतियां डरावनी लगने लगी। समीर अचानक चिल्लाया, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। काली छाया और अजनबी आवाजें। पायल ने देखा कि पेड़ों के पीछे से एक काली छाया उन्हें घूर रही थी। वह डरकर चिल्लाई, वो वहां कुछ है। रोहन ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी हवा में एक कर्कश आवाज गूंजने लगी, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। 7 जंगल से भागने की कोशिश। डर के मारे तीनों ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन जंगल का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। चारों ओर सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे। हर दिशा में घना अंधेरा और धुंध छा गई थी। ऐसा लग रहा था कि जंगल उन्हें बाहर जाने ही नहीं देना चाहता। रहस्यमयी साधु का प्रकट होना। अचानक एक बूढ़ा साधु उनके सामने प्रकट हुआ। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो बिना पीछे देखे भाग। तीनों ने उसकी बात मानी और आंखें बंद कर दौड़ पड़े। जंगल से बाहर निकल। जैसे ही वे जंगल के बाहर पहुंचे, पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सब कुछ अचानक शांत हो गया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो साधु गायब हो चुका था। जंगल फिर से अंधेरे में समा गया। डेड कहानी का अंत और गांव वालों का डर। उस रात के बाद रोहन, समीर और पायल ने कभी जंगल की ओर रुख नहीं किया। वे समझ चुके थे कि वहां कोई आम जंगल नहीं, बल्कि भैरवनाथ के श्राप से बंधा शापित स्थान था। आज भी जब अमावस्या की रात आती है, गांव वाले घरों में जल्दी बंद हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शापित जंगल की आत्माएं अभी भी जिंदा हैं।